आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा धर्म को एक संतुलन के साथ जोड़ते हुए कुछ चर्चा को आगे एक दिशा देने जा रहे हैं। देखिए, यूँ तो कितने ही शब्द ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आपको धर्म से जोड़ते हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं। देखिए, हमारी प्रतिदिन जो चर्चाएँ होती हैं, वो इस ब्रह्मांड को, प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों को लेकर आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को ही हम कहीं न कहीं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से छूते रहते हैं। इन पर एक विचार-विमर्श, कुछ विश्लेषण तर्कपूर्वक करने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि ये सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से पूर्व ही बना ली जाती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों पर इन पर चिंतन, शोध, मनन करना थोड़ा आसान होता है। क्योंकि परमात्मा की कृपाएँ होती हैं, गुरुओं का आशीर्वाद बना होता है और प्रकृति का एक शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त, हालाँकि इस समय विशेष जो मैंने वीडियो आरंभ कर दी है, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त भी तकनीकी रूप से आरंभ नहीं हुआ। लेकिन उठने के बाद मेरी वो स्थितियाँ, वो ब्रह्म मुहूर्त की ही मानी जाती हैं। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। ये जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, जो आज हम संतुलन की बात रख रहे हैं ना, कि संसार में रहते हुए डूबो नहीं। डूबने का अभिप्राय समुद्र में गिरने की स्थितियाँ हैं। डूबने का अभिप्राय कानून का उल्लंघन करने से है। डूबने का अभिप्राय शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने की स्थितियाँ हैं। ये सभी स्थितियाँ अधोगति की ओर ले जाती। जबकि संतुलन, जैसे देखिए, तराजू में एक संतुलन होता है ना, आप फल सब्जी कुछ खरीदते हो तो तौलते समय वो एक पलड़े में बाट रखता है, वजन रखता है, उतने ही वजन का आपको सामान देता है। उसी पलड़े की स्थितियाँ को हो, तराजू की स्थितियाँ को हो, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो कि शास्त्रों में समझाए गए। हालाँकि मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर बार-बार इन 4 पुरुषार्थों को 3 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन केवल पदार्थ ही खरीदता है, इसलिए उसका संबंध पदार्थों से है, तमोगुण से है। और काम का अभिप्राय आपकी हमारी आवश्यकताओं से है, इच्छाओं से है। अब ये इच्छाएँ देखिए, धार्मिक अधार्मिक भी होती हैं, वो एक अलग स्थिति है। हालाँकि आज हमने जो एक संतुलन शब्द के साथ स्थितियों को धर्म के साथ जोड़ते हुए ये अर्थ और काम का एक संतुलन बना लेने से ही आपका मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर सफल होता है और आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक स्थितियों की ओर जाने लगता है। सार्थक स्थितियों की ओर जाने का अभिप्राय, जो आपका हमारे 3 शरीर हैं। देखिए, स्थूल शरीर ये 84 लाख प्रकार की योनियों में एक योनि है। तो देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियों में 83 लाख 99,999 योनियां एक परमात्मा से विशेष रूप से पाने की, जो मोक्ष की स्थितियों में नहीं, तकनीकी रूप से केवल मनुष्य योनि, जिसमें आप और हम सभी भाई बहन। देखिए, आज इस संसार में तकरीबन 950 करोड़ लोग हैं, मनुष्य हैं।
तो कोई मनुष्य महल में उसका जन्म हुआ है, झोपड़ी में हुआ है, कहीं फुटपाथ पे, यानी कि किसी भी परिस्थितियों में हुआ हो, वो तो एक प्रारब्ध के अंतर्गत है। प्रारब्ध के अंतर्गत देखिए जाति, आयु, भोग होते हैं। अब ये भोगों की स्थितियाँ हैं। अब किसी के प्रारब्ध में अधिक दुःख है तो फुटपाथ पे जन्म हुआ है, किसी के थोड़े सुख हैं, दुःख बहुत अधिक हैं, तो कोई झुग्गी-झोपड़ी जैसी कुछ दयनीय स्थितियों में जन्म हुआ है, किसी का महलों में जन्म हुआ है, सभी सुख-सुविधा के साधन पहले से ही मौजूद हैं। तो ऐसी स्थितियों को आप विशेष प्रकार के सुखों से जोड़ सकते हैं और विशेष प्रकार के सुखों का अभिप्राय देखिए स्वर्गों से है। विशेष प्रकार के एक दयनीय दुखों का अभिप्राय नरकों से है और सामान्य स्थितियों में आप और हम जीते ही हैं। देखिए स्थितियों के हम बार-बार कहते हैं शब्दों को मत पकड़ो। हालाँकि पकड़ना आरंभिक स्तर पे तो ज़रूरी है, लेकिन पकड़ के वहीं रुको मत, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का अभिप्राय क्या है? उन शब्दों के अर्थ ढूँढो। हम भी तो देखिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ ना कुछ ऐसे विषय उठा लेते हैं। कभी-कभी तो हम देखिए वीडियो बनाते समय जो बातें परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से वीडियो बनाते समय कुछ पंक्तियाँ, कुछ शब्द जिह्वा द्वारा, मुख द्वारा जो निकलते हैं, उन्हीं में ही नई वीडियो का एक नामकरण मुझे स्वयं को मिल जाता है। क्योंकि हम तो देखिए पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ ना कुछ सैद्धांतिक बातों पर देखिए सैद्धांतिक बातों का अभिप्राय माया से, माया का अभिप्राय प्रकृति से, प्रकृति का अभिप्राय उसके 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों से। और इन 3 गुणों से ही मेरे आपके 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जन्म मरण की स्थितियाँ स्थूल शरीर की है। 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है। अब मेरा आपका जो जन्म है वो माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थितियाँ शास्त्र में कही गई जिनको साधारण स्थितियों में आप साढ़े 8, 9, सवा 9 महीने की स्थितियाँ अक्सर आप देखते हो ना। जन्म तो देखिए साढ़े 7, 8 महीने बाद भी हुए थे। इसका अभिप्राय हमारा शरीर के निर्माण की एक प्रतिक्रिया है कि ब्रह्मांड को भी आप जितना तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझोगे, तो परमात्मा की इस बनाई गई सृष्टि को आप विशेष रूप से मानते हुए, समझते हुए देखिए ना, आपको में कोई रोग हो जाता है तो अस्पतालों में कितने धक्के खाते हैं, उसके बावजूद भी देखिए जो माता के गर्भ में परमात्मा की व्यवस्था से एक शरीर का निर्माण होता है, वैसी स्थितियाँ तो कभी भी अस्पतालों में भी विभिन्न प्रकार के बढ़ी हुई एक शोध की स्थितियों के उपरांत भी बन नहीं पाती। ये परमात्मा की ही व्यवस्था है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, परमात्मा की व्यवस्था को समझो। ये समझ केवल मनुष्य जीवन में ही आ सकती है और समझने का अभिप्राय क्या है कि धर्म मजबूत स्थिति में हो। धर्म का अभिप्राय सतोगुण से है, समझ का अभिप्राय सतोगुण से है, ज्ञान का अभिप्राय सतोगुण से है। देखिए जो आप भौतिक शिक्षा के लिए भी जीवन के 20, 22, 25 वर्ष लगाते हो, उसका संबंध भी भौतिक शिक्षा यानी कि ज्ञान से है, सत्वगुण से है। भौतिक ज्ञान की भी देखिए कोई निंदा नहीं। आज मेरी जो वीडियो आप तक पहुँच रही है, उस वीडियो के पीछे भी इस ज्ञान, भौतिक ज्ञान का ही एक विशेष स्थितियाँ हैं। भले ही ये सभी स्थितियाँ भी परमात्मा की इच्छानुसार कहो, व्यवस्थानुसार बनती हैं। आज अगर मोबाइल नहीं हो, लैपटॉप नहीं होता, तो फिर ये सभी ज्ञानमय स्थितियाँ आप तक पहुँच नहीं पाती। देखिए जीवन में कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय है ये रजोगुण क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं,
रजोगुण में गहरे तल पे मत उतरो, संसार केवल अपनी अवस्थाओं की पूर्ति करो, ताकि शरीर का निर्वाह होता रहे। और शरीर, देखिए गीता में ही मेरे आपके शरीर को एक रथ की संज्ञा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने देते हुए इसकी महत्ता समझाई। आज इस शरीर से आप इसका दुरुपयोग करते हुए जब विषय भोगों की ही शक्ति में डूबे रहते हैं, तो ये शरीर का एक दुरुपयोग है। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है और साधना जोनि का एक स साधना का अभिप्राय जब आपका हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाने का बन जाता है। ये जन्म मरण की जो एक बंधनदायक स्थितियाँ हैं, इनसे आप और हम छुटकारा पा जाते हैं। और छुटकारा पाने की स्थितियाँ क्या है? स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर की जो बुराइयाँ हैं, बुरे संस्कार हैं, शुद्धियाँ हैं, उनको स्थूल शरीर के रहते-रहते कहो, प्रारब्ध के रहते-रहते कहो। देखिए साधना करने का अधिकार फुटपाथ पे जन्म लेने वाले मनुष्य को भी है, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले को भी है और महल में रहने वाले, हालाँकि स्थितियाँ तो देखिए महल में रहने वालों की कुछ ऐसी बनती नहीं है। हालाँकि सिद्धार्थ की जो एक स्थितियाँ हैं, वो भी तो राजा के घर में राजकुमार के रूप में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उन्होंने राजभार की सुख-सुविधा के साधनों का त्याग करते हुए महत्व को पाने के लक्ष्य की ओर बढ़ते गए और उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल किया। लेकिन ये सभी स्थितियाँ देखिए कोई एक ही जन्म में बन नहीं पाती। हालाँकि मैं इसका कोई देखिए कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता हूँ, एक शुभ संस्कार बनाने में भी देखिए 20 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं और बुरा संस्कार मिटाने में भी जिनको आप बहुत हल्के में, देखिए बुराई दबे पाँव आती है, उस बुराई को इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर यदि मन बुद्धि आने देते हैं और उस बुराई में रस लेते हैं, कहते हैं ना कुसंग मत करो। आज का कुसंग ही कल आपसे कानून का उल्लंघन करवाएगा। आज हमने वीडियो का आधार क्या रखा है? संतुलन, यानी कि धर्म। जैसे तराजू के 2 पलड़ों में हमने ये अर्थ और काम, यानी कि अर्थ का अभिप्राय तमोगुण, काम का अभिप्राय आपने बोला रजोगुण। रजोगुण को ही देखिए स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण से भी जोड़ा गया। ये संसार के जितने भोग विषयों के आकर्षण हैं, ये मेलों की स्थितियां हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था, मेला और मैला। देखिए हम प्रतिदिन आजकल तो पिछले लगभग 1.5-2 माह से हमने शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ लघु ज्ञान संदेश दिन में 4, 5, 6 बार हम छोटी-छोटी एक वीडियो के रूप में परमात्मा की प्रेरणा से डाल देते हैं कि कहीं कुछ ज्ञानमय स्थितियाँ चलते-फिरते किसी राजसी, तामसी मनुष्यों को भी समझ में आ जाए। देखिए समझ कब आ जाए, कब आपका ध्यान एकाग्र स्थिति में आता हुआ कभी-कभी एक शब्द भी आपके हमारे जीवन की दिशा को एक परमात्मा की ओर ले जाता है। मेरे जीवन में भी देखिए एक ओम शब्द, जब मैं तकरीबन 5-6 वर्ष का रहा होऊँगा, 7 वर्ष का भी हो सकता है, 8 का भी। मैं प्रतिदिन अपनी माताजी को पूजा करते, देखिए आजकल तो जैसे अलग-अलग कमरे हैं ना, ड्राइंग रूम अलग है, बेडरूम अलग है। आज से तकरीबन 60-65 वर्ष, देखिए मेरी आयु 66 वर्ष हो चुकी है।
तो इसका अभिप्राय ये तकरीबन बातें 58, 60, 62 वर्ष पहले की ही होंगी। एक ही कमरे में देखिए, जब एक ही कमरा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, आजकल तो देखिए ये ड्राइंग रूम की स्थितियाँ हैं, सोफ़ा सेट की स्थितियाँ, पहले तो ये सब स्थितियाँ होते ही नहीं। उस समय विशेष के में तो देखिए लोगों के घर में फिर टीवी तो लगभग बहुत ही छोटे स्तर पे था। मुझे आज भी याद है कि उन दिनों देखिए दूरदर्शन पर फ़िल्में आती थी, आधी फ़िल्म शनिवार आती थी, आधी इतवार को आती थी। जिनके घरों में टीवी होता था, लोग दूर-दराज से उनके घरों में जाते थे, उस फ़िल्म को देखने। देखिए, एक संसारी मनुष्य में ये मौज-मस्ती, खेल-तमाशे, फ़िल्में, इनमें रुचि होती है। तो मैं बात कर रहा था ओम शब्द की। माताजी को पूजा करते समय ओम का उच्चारण करते हुए, कुछ आरतियों में ओम की स्थितियाँ देखिए, आपने देखा होगा कि विभिन्न मंत्रों में भी ओम शब्द एक आरंभ में, मध्य में, कहीं भी बार-बार स्थितियाँ हमारे तो एक चैनल का नाम ही देखिए धर्म ओम दर्शन है। इसके अंतर्गत हम कुछ लघु ज्ञान संदेश शॉर्ट्स की वीडियो भी प्रस्तुत करते हैं। ये धर्म ही जो आज हमारा विषय चल रहा है, ये धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है। ये धर्म ही इस संसार में संतुलन बनाता है। आज धर्म की देखिए व्याख्या ही व्याख्याएँ होती हैं। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, विचार से है, उस क्रिया से है। हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती आने पे ही चलो। तो ये एक व्यवस्था है, एक सहयोग की स्थितियाँ हैं, एक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना भी तो धर्म की ही स्थिति है। किसी भी देखिए सरकारी विभाग कहीं भी जाओ, बैंक जाओ या कोई और सरकारी, वहाँ के कायदे कानून नियमों का पालन करो। देखिए हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। एक दूसरे के सहयोग से ही ये समाज चलता है। अब समाज में यदि छीना-झपटी की स्थिति, अब जो लाल बत्ती पे नहीं रुकेगा तो वो दूसरों की जो हरी बत्ती का हिस्सा खाएगा, व्यवस्था को भंग करेगा। कभी-कभी हम कहते हैं ना, उस लाल बत्ती पे चक्का जाम हो गया, 2-2 घंटे लोग फँस गए। क्यों? कुछ ऐसे लोग जो जल्दबाज़ी में थे। ऐसे जल्दबाज़ी वाले मनुष्य जिन्होंने वो लाल बत्ती पर नहीं रुकते हुए भागे थे, अव्यवस्था बनाने में उन्होंने शुरुआत की थी, तो उनका पाप कर्मों का क्रमशः उस स्थिति विशेष से बहुत अधिक बढ़ जाता है। मनुष्य इन सभी स्थितियों को हल्के में लेते हैं। इसीलिए कि वीडियो में हमने देखिए एक संतुलन शब्द, संतुलन ही आपका हमारा संसार को आज जो है तौबा मौज-मस्ती की स्थितियाँ, भाग-दौड़, उससे अधिक से अधिक धन कमाते हुए, तो फिर वो तराजू का पलड़ा अमर्यादित हो जाता है, असंतुलन आ जाता है। तो देखिए ना, एक पलड़ा भरेगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा, जिसको आप अधिक महत्ता दोगे, वो फिर झुक जाएगा। झुकने का मतलब आपका मन बुद्धि उसकी ओर झुकने लगेगा। अब देखिए ना, कोई आतंकवादी है, आतंकवादियों का देखिए बचपन को हो, किशोरावस्था में उनका बिगाड़ आ गया। उनको कुछ ऐसे मानसिक स्तर पर उनको ऐसे कुछ पढ़ाया-लिखाया गया कि उन्होंने समाज में कुछ ऐसे एक गैर कानूनी कर्म को हो, धर्म विरुद्ध स्थितियाँ को हो, उनमें चले गए। उनसे कितने ही पाप कर्म होने लगे। अभी कुछ माह पहले देखिए भारत में जम्मू-कश्मीर राज्य में उग्रवादियों द्वारा जो निर्मम 26 हत्याएँ हुई। अब देखिए ना, हत्या
ये बलात्कार, ये शास्त्रों में बहुत ही निंदनीय कर्म है और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, ऐसे दुष्कर्मियों को मरने के बाद 1 जन्म नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों करोड़ों बार दुःख भोगने पड़ते हैं। हालाँकि परमात्मा देखिए न्यायकारी भी हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते, लेकिन परम दयालु होने के कारण मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की सभी योनियों को क्रमशः चेत रखा है। अब देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनि है, तो आपका हमारा भोजन है, वो तो मेरा ऐसा मानना है 99.9999% चेत है। तो उनको देखिए आप कोई फल, सब्जी जो तोड़ते हो, खाते हो, एक व्यवस्था है। यूँ तो देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों में परमात्मा से जब तक मनुष्य तर्कपूर्वक नहीं जुड़ता, तब तक स्थितियाँ उसको समझ नहीं आती। देखिए समाज की जो एक व्यवस्था है, शास्त्र क्यों बार-बार कहते हैं? हमने तो ऐसी कितनी ही वीडियो बनाई हैं, जिसमें आप बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये धर्म आपका हमारा संसार को एक व्यवस्थित रखता है, संतुलित रखता है, अनुशासित रखता है। हम कहते हैं ना गुरु की आज्ञा में रहो, अनुशासन में रहो। शासन का अभिप्राय क्या है? किसी बड़े की आज्ञा अनुसार जीवन चलाना। शास्त्रों में तो आत्मा कभी अनु कहा गया, एक देशीय कहा गया। ये सभी स्थितियां आपको परमात्मा से जोड़ती है। परमात्मा से जितने जितने अंश में आप जुड़ना चाहो मनुष्य जीवन में कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो की जो स्थितियां हैं, जिनको हम मायातीत महापुरुष कहते हैं ना, उन्होंने भी तो देखिए साधना करते 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 अभी हमने सिद्धार्थ राजकुमार जी की बात रखी ना, तो बाद में तपस्या करते करते परमात्मा को पा गए, महात्मा बुद्ध कहलाए। देखिए एक जन्म में आप कारण शरीर जितना शुद्ध कर लेते हो, अब उदाहरण के लिए देखिए आपने इस जन्म में 42% शुभ संस्कार बना लिए, अभी भी 48% में राजसी और तामसी स्थितियां हैं। भले ही ऐसी स्थितियों में राजसी अधिक स्थितियां होती हैं, तामसी एक बहुत ही निम्न स्तर पर शरीर से संबंधित ही होती है, क्योंकि साधना आरंभ हो गई है। साधना आरंभ करने वाला तो देखिए कभी भी सकाम भाव से पुण्य कर्म भी नहीं करता, क्योंकि साधना का मतलब क्या है? योग। योग का अभिप्राय कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। भक्ति तो अपने आप में ही योग, यानी कि मिले हुए जीवन को जब आप साधना देखिए साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में। आप इस जन्म में अभी मैंने कहा ना 42% यदि आपने शुभ संस्कार बना लिए हैं, तो देखिए इस शरीर की तो आयु है 80, 90, 100 जितनी भी आप और हम देखिए प्रारब्ध में परमात्मा की व्यवस्था द्वारा हमें दी गई है, स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर एक पात्रता की स्थिति है। पात्रता, इच्छा अब जो साधना करते हैं वो तो देखिए कोई सुखों को भोगने की उनकी रुचि बहुत पहले समाप्त हो जाती। फिर ऐसी स्थिति में उनकी अगली जोनी जो होती है वो मनुष्य जोनी ही होती है, क्योंकि साधना आरंभ होगी। साधना आरंभ होने के बाद कभी भी जब तक मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति नहीं होती, तब तक बार-बार, बार-बार मनुष्य योनि ही मिलती है, ताकि वो 42 से आगे की आध्यात्मिक उन्नति करे।
जैसे हमने सिद्धार्थ की बात रखी ना, तो ऐसी स्थितियों में मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि पूर्व जन्मों में 90, 95, 98% की आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी होती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में राजपाट सब छोड़कर पुनः वो स्थिति को जाते हुए वो पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जन्म-मरण के बंधनों से मुक्ति पाते हुए एक मोक्ष की स्थिति। मोक्ष का अभिप्राय जब मोह का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। मोह किसका? संसारी सुखों का। ये परिवार में भी तो मोह की हालाँकि मोह को देखिए एक विकार कहा गया, तामसी है, जो तो विकार सारे ही तामसी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखिए हमने इन सभी स्थितियों पर अलग-अलग कहीं न कहीं कोई चर्चा करते हुए अलग-अलग कुछ वीडियो भी प्रसारित की। तो अहंकार चाहे ज्ञान देखिए अहंकार तो गुणों का होता है। ये अहंकार भी एक विकार है, लेकिन ये सात्विक है। काम, क्रोध अब काम क्या है? ये राजसी है। क्रोध एक तामसी है। काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी एक राजसी है, विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मोह भी बताया ही है, तामसी विकार है। अहंकार सात्विक। देखिए, ये त्रिगुणात्मक माया है, प्रकृति है। अब यूँ तो देखिए गाय की पूजा होती है ना, अब वृषा से नीचे की सभी योनियाँ तो तामसी हैं, लेकिन गाय को सात्विक माना गया। घोड़े को, हाथी को राजसी और कुत्ते को तामसी माना गया। इस तरह पक्षियों में भी देखिए कबूतर को सात्विक माना गया है। लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, कौवे को तामसी माना गया, चिड़िया, तोता को राजसी माना गया। देखिए ये बात बीच में आई, हालाँकि हमने कहीं न कहीं कुछ न कुछ कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसी वीडियो भी हमने प्रसारित की। इसलिए मिले हुए जीवन में ये संतुलन की स्थिति, धर्म की स्थिति निरंतर मजबूत बनाओ ताकि समाज में का जीवन अस्त-व्यस्त नहीं हो। ये राजसी, तामसी दोनों स्थितियाँ बहुत ही एक मर्यादित स्तर पर रखिए ताकि जीवन का पारिवारिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर एक सुचारू रूप से चले। साधना कहीं भी बाधित ना हो कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी होती रहें। क्योंकि साधना जितनी आप इस जन्म में कर लोगे वो सुरक्षित मानी जाएगी। उदाहरण के लिए अक्सर मैं एक बात बार-बार कहता हूँ ना, अब आपके जैसे मैंने कहा ना 42% आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसको आप मोबाइल की बैटरी यदि आपकी 48% है, आप चार्जिंग पे लगाओ, तो 0 से या 1 से 48 तो 42 तो बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड में वो दिखा देगा। उसके बाद 42 से 43, 44, 45 वो थोड़ा-सा समय लगता है। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि पहले की गई साधना आपको परमात्मा की व्यवस्था में लौटा दी जाती है। तभी तो हम कहते हैं ना, भौतिक उन्नति तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है और आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। यानी कि वो 42% के रूप में संस्कारी माता-पिता के यहाँ गुरुजनों का कुछ ऐसी सुलभता बनी रहती है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ अनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं, फिर वो आगे की साधना उस 42 से आगे की आरंभ होती है। जैसे नॉट आउट की स्थितियाँ होती हैं ना क्रिकेट 92 रन पे नॉट आउट गया तो अगले दिन मात्र 8-9 रन बनाते ही उसका शतक मान लिया जाता है। ये सभी स्थितियाँ आप देखिए ना तकरीबन 30 वर्ष
से पहले की जो स्थितियाँ थी, मेरा भी सोने का समय 11-12 बजे होता था। कुछ व्यवसाय की कुछ ऐसी स्थितियाँ थी, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कुछ व्यवसाय में ऐसी स्थितियाँ बनती गई, व्यवसाय बंद होते गए, नुकसान होने लगा। वो नुकसान होने का कारण एक ही था कि वो प्रारब्ध रूप में किसी कारणवश वो साधना की। अब देखिए ना, जो 1 डेढ़ 2 बजे उठने की जो एक स्थितियाँ हैं, ये कहीं न कहीं पूर्व जन्मों की, और ये जो जितनी भी हम बातें रखते हैं, ये पूर्व जन्मों के भी देखिए, मैं कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन ये एक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार आप जितना-जितना ज्ञान इस जन्म में ले लोगे, अज्ञानता मिटा दोगे, वो सुरक्षित बना रहे। क्योंकि एक ही जन्म की स्थितियाँ नहीं, ये तो निरंतर चलती रहती है। इसलिए मिले हुए जीवन को अनुशासन में रखिए, धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखिए। देखिए, त्रेता युग में भगवान राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाते हुए एक धर्म की स्थिति को ही समझाया, और वही धर्म को भगवान श्री कृष्ण जी ने विशेष स्तर पर समझाया। ये धर्म ही सतोगुण है। सत्संग करते रहिए, परमात्मा से जुड़ते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक स्वभाव बनाइए। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो स्थितियाँ जब संस्कार रूप में, स्वभाव रूप में बन जाती हैं, तो दिन में रजोगुण नाचता नहीं। जब रजोगुण नहीं नाचेगा, तो तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है समझाने में कुछ कमी रह सकती है। मैं भी अब भाई-बहनों के समान मायाबद की ही स्थितियों में हूँ। फिर भी इन सभी स्थितियों को आप भी चिंतन में लें। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन और समय-समय पे शॉर्ट्स के ज़रिए, और शाम को सर्व कल्याण वृक्षी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में इन सभी स्थितियों पर फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, कोई प्रतिक्रिया, शिकायत की हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर भी आपका स्वागत है। नमस्कार।